वेलकम टू माय चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल्स बाय AKM। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है शॉपलिफ्टिंग। शॉपलिफ्टिंग वैसे तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, पर इससे किस तरह से निपटा जा सकता है, क्या कैसे ये कैसे हो सकती है और किस तरह से इससे बचाव के उपायों के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शॉपलिफ्टिंग होती क्या है। शॉपलिफ्टिंग क्या है? शॉपलिफ्टिंग बेसिकली एक एक्शन है स्टीलिंग ऑफ गुड्स का फ्रॉम ए शॉप वाइल प्रिटेंडिंग टू बी ए कस्टमर। यानी कि एक कस्टमर बनकर जाना और किसी शॉप से या रिटेल आउटलेट से सामान को चुरा कर ले आना, उसे हम शॉपलिफ्टिंग कहते हैं। हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं: थेफ्ट फ्रॉम रिटेल इस्टेब्लिशमेंट टिपिकली बाय ए कंसीलिंग ए स्टोर आइटम्स और वंस पर्सन इन पॉकेट, अंडर क्लोथ्स और इन बैग एंड लीविंग द स्टोर विदाउट पेइंग। मतलब एक रिटेल इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी रिटेल स्टोर है, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड है चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ के स्टोर में जाना और वहाँ से एक पर्सन, कोई भी पर्सन जो है, अपनी पॉकेट में या क्लोथ्स में छिपाकर या अपने बैग में छिपाकर कोई भी सामान चोरी छिपे विदाउट पेइंग लेकर आता है, तो उसे हम शॉपलिफ्टिंग कहते हैं। अब बात करते हैं कि शॉपलिफ्टर्स कौन होते हैं। ऐसे पर्सन जो शॉपलिफ्टिंग करते हैं उन्हें शॉपलिफ्टर्स कहा जाता है, और ये डिफरेंटली 6 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ अपॉर्चुनिस्ट, देन प्रोफेशनल्स, देन ड्रग यूज़र्स, देन क्लैप्टोमेनियक्स, देन थ्रिल सीकर, देन इम्पोवरिश्ड। इनकी क्या, इन शॉपलिफ्टर प्रोफाइल्स में इन लोगों की क्या पहचान है, कैसे ये कौन ये लोग हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और किस तरह से ये बिहेव करते हैं जब ये पकड़े जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉर्चुनिस्ट की। अपॉर्चुनिस्ट क्या हैं? ये लार्ज ग्रुप ऑफ शॉपलिफ्टर है जिसमें एवरेज क्लास फैमिली के पीपल्स होते हैं, है ना। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं, मगर अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले तो वो, अगर बाय चांस उस अपॉर्चुनिटी में वो चोरी कर लेते हैं, है ना, तो वो अगर पकड़े जाते हैं तो उन लोगों को हम अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। बट दे आर रेगुलर शॉपर, फ्रीक्वेंटली उन शॉप से सामान खरीदते हैं, तो कई बार उनकी इस चोरी को रिटर्न ऑफ भी कर दिया जाता है। तो वो जब ये काम करते हैं तो उन्हें अगर मौका मिलता है तभी ये काम करते हैं, अदरवाइज़ ये काम नहीं करते हैं। अगर वो पकड़े जाएं तो वो अपनी गिल्ट फील करते हैं, शेम फील करते हैं और रिमोर्स फील करते हैं। दूसरा है हमारे पास प्रोफेशनल्स। नाम से ही पता चल रहा है, जिनका ये कार्य है प्रोफेशनलिज्म, जिनका यही है चोरी करना, शॉपलिफ्टिंग करना। जनरली ये लोग जो हैं वो एक्सपेंसिव आइटम्स को या हाई मार्जिन की आइटम्स को मल्टीपल क्वांटिटीज़ में चुराते हैं। और ये जो प्रोफेशनल हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्रोफेशनल हैं, तो इनका ये जो हैं अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ये काम करते हैं, तो इन लोगों को हम प्रोफेशनल्स शॉपलिफ्टर्स कहते हैं, है ना। और इन लोगों के पास कई बार टूल्स और इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं, और ये लोग, नाम से सजेस्ट हो रहा है, अगेन मैं कहना चाहूँगा कि प्रोफेशनलिस्ट हैं, तो इनको पता होता है कि किस तरह से कौन सा सामान चुराया जाना है, तो वेल प्लान तरीके से ये काम करते हैं। अगर ये लोग पकड़े जाएं तो ये क्या है, इमोशनलेस होकर, शांत होकर खड़े रहते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जैसे, तो ऐसे बन के खड़े रहते हैं। तो ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, बिकॉज, है ना। देन हमारे पास तीसरा है ड्रग यूज़र। एज पर नेम सजेस्ट कि ड्रग यूज़र ऐसे लोग जो कि एक्सपेंसिव और हाई एंड आइटम्स को चुराते हैं, क्योंकि उनको लत लगी होती है, ड्रग्स की लत लगी होती है, तो उनको ड्रग्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए ये शॉपलिफ्टिंग करते हैं। जब भी ये पकड़े जाते हैं, व्हेन कॉट दे आर ऑफन कॉम्बैटिव बिहेवियर होता है इनका, और अपनी ड्रग्स की हैबिट्स को पूरा करने के लिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ड्रग्स यूज़र हैं, तो ड्रग्स की हैबिट्स को अपनी पूरा करने के लिए जनरली लोग जो हैं वो
शॉपलिफ्टिंग करते हैं। अगला हमारे पास है क्लैप्टोमेनियक। क्लैप्टोमेनिक इज़ ए टर्म यूज्ड फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। सो ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन हैं, या बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन है जिनको ये पता नहीं होता, क्योंकि ये मेंटली डिसऑर्डर्ड हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि इनकी मेंटल कंडीशंस जो हैं वो सही नहीं है, और ये अनजाने में चोरी कर लेते हैं। और जनरली ये जब इनको पता चलता है कि इन्होंने चोरी कर ली हुई है, जब ये पकड़े जाते हैं तो अपने आप के लिए शेम और रिमोर्स फील करते हैं। न इतना ज़्यादा नहीं, पर हाँ ये थोड़ा सा इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि शायद इनको किसी ने पकड़ लिया है ना, और ये शेम भी नहीं फील करते बिकॉज दे आर क्लेप्टोमेनिक, क्योंकि मेंटल कंडीशन उनकी सही नहीं होती है। तो इनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है बेसिकली इस तरह के शॉपलिफ्टर्स को। देन वी हैव थ्रिल सीकर्स। थ्रिल सीकर्स जो है जनरली ग्रुप्स में होते हैं, टीनेजर्स का ग्रुप होता है ना, और जनरली ये जब शॉपलिफ्ट करते हैं थ्रिल सीकर तो बहुत ही रिफाइंड तरीके से करते हैं ताकि सक्सेसफुल हो सके, बिकॉज़ ये लोग जो हैं प्रोफिशेंट तो हैं, बट ये क्या है, जो रिटेलर्स हैं उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको एक एक पर्सन, एक या दो पर्सन अपनी तरफ ध्यान खींचते हैं और दूसरा जो है वो शॉपलिफ्टिंग करने का काम करता है। तो दे आर लाइक प्रोफेशनल्स, बट दे जनरली शॉपलिफ्ट द रिटेल आउटलेट इन ग्रुप्स। ठीक है, जनरली कंसिस्ट ऑफ टीनेजर्स। देन हमारे पास इम्पोविश्ड टाइप का शॉपलिफ्टर्स का प्रोफाइल है ना। ये लोग जो हैं थोड़े गरीब हैं, ये जनरली उन आइटम्स के लिए शॉपलिफ्टिंग करते हैं, जैसे फूड हो गया, डायपर्स, टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग के लिए शॉपलिफ्टिंग करते हैं। और ये शायद पुअर होते हैं, इम्पोविश्ड होते हैं, है ना, और शायद सिस्टम भी इनका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है वो भी कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर ये पकड़े जाते हैं तो ये रिमोट शो करते हैं। सो दीज आर द शॉपलिफ्टर प्रोफाइल्स। सो क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू रिकोगनाइज ए शॉपलिफ्टर। आप एक शॉपलिफ्टर को कैसे रिकोगनाइज़ कर सकें। हालांकि हर किसी को ऐसे ही हम डाउट में ले सकते हैं, कंफर्म्ड इतनी आसानी से नहीं होता कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो शॉपलिफ्टर है या नहीं है। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के कुछ प्रोफाइल में आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वेयरिंग लार्ज कोट और बैगी क्लोथ्स। जनरली ये लोग जो हैं लार्ज कोट पहनेंगे या बैगी खुले ढीले कपड़े पहनेंगे, आई कांटेक्ट को अवॉइड करेंगे, है ना, और बार बार स्टाफ को देखेंगे कि स्टाफ की मूवमेंट किस तरह की है। जनरली शेल्टर लेते हैं ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में इनके अलावा कोई और नहीं जा सकता है, और वहीं से ये मर्चेंडाइज़ को स्मगल करने का जनरली काम करते हैं। लर्किंग इन कॉर्नर्स। देन वी हैव पी कार्स में जनरली ये पी कार्स में एडवांटेज लेते हैं, बिकॉज़ उस वक्त क्या होता है भीड़ बहुत रहेगी स्टोर में, तो ये मर्चेंडाइज़ को आसानी से हाइड कर लेंगे और उसका शायद पता भी नहीं लगेगा। देन जनरली ये वल्की पैकेज, बेबी कैरेज, नीटिंग बैग्स, पॉकेट्स, बुक्स ना वाले कपड़े पहनते हैं, या सामान लेकर अम्ब्रेला लेकर साथ में चलेंगे। इसके अलावा ये जनरली फैमिली अफेयर्स के होते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये लोग कौन हैं, बट तभी हम थोड़ी सी गलतफहमी, एक रिटेलर ये गलतफहमी कर जाता है कि ये तो फैमिलियर रोज़ ही आता है यहाँ पे, है ना, तो ये नहीं कर सकता है। देन लिंग, ये आगे पीछे घूमते रहेंगे न स्टोर के एग्ज़िट पॉइंट पे ज़्यादा रहेंगे ताकि इनको मौका मिले और ये सामान लेकर भाग जाएं, है ना। देन बहुत जल्दी विज़िट्स करते हैं किसी भी स्टोर में। विंटर गियर इन समर। समर में विंटर के कपड़े जैसे ओवरकोट वगैरह, बैगी क्लोथ्स जो हैं वो पहन लेंगे। कई बार ये ग्रुप्स में स्प्लिट होके आते हैं, स्टाफ मेंबर्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि ध्यान भटके उनका और वो स्टीलिंग कर सकें, है ना। समटाइम ये आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स की डिमांड कर देते हैं, है ना। एक ही समय में बहुत सारी आइटम्स को बार बार देखते हैं, है ना। इनके बॉडी जेस्चर्स की बात करें तो ये एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, सब टाइप ये फिजिटिंग, नर्वस फील करते हैं, और ये आगे पीछे बार बार देखते हैं कि शायद कोई इन्हें देख तो नहीं रहा है ना, और बार बार सिक्योरिटी कैमरास की तरफ भी ध्यान देते हैं।
और जनरली ये चेंजिंग रूम जो क्यूबिकल्स होते हैं अपैरल सेक्टर, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं ताकि ये अपैरल्स को और बाकी सामान को आसानी से वहाँ जाकर छुपा सकें, बिकॉज़ वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की पहुँच नहीं होती है। सो इन शॉपलिफ्टर से हम कैसे हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में सबसे पहले जो है एक स्टोर के पास राइट सिक्योरिटी टूल्स होने चाहिए, लाइक सीसीटीवी कैमरा आज की डेट में सभी को पता है कि चारों तरफ की डायरेक्शन में लगाया जाता है ताकि शॉपलिफ्टिंग और कुछ भी मिस हैपनिंग होने से बच सकें। देन प्रॉपर साइनेज, एक स्टोर जो है प्रॉपर साइनेज यूज़ कर सकता है। शॉपलिफ्टिंग इज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस, ऑल शॉपलिफ्टर विल बी प्रोसिक्यूटेड, इस तरह के साइनेजेस का जगह जगह पे यूज़ कर सकता है स्टोर में। सिक्योरिटी कपड़ों के साथ या आर्टिकल्स के साथ सिक्योरिटी टैग्स का यूज़ करें। देन डिप्लॉय सिक्योरिटी पर्सनल फॉर चेकिंग, आने और जाने वाले सभी जो कस्टमर्स हैं या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको चेक करें, जाती बात भी और आते वक्त भी चेक करें, न कि कोई वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स या सामान तो नहीं अपने साथ लेकर जा रहे हैं। प्रोवाइड इन योर फेस सर्विस, जहाँ तक कोशिश हो सके इन फेस सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब एक कस्टमर के साथ रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देन रिकॉग्नाइज द साइन एंड बॉडी गैस्चर्स से पता करने की कोशिश करें कि ये किस तरह के हाव भाव उस पर्सन को पहचानने की कोशिश करें। देन टाइडी अप ऑफ स्टोर्स, स्टोर को साफ़ सुथरा बना के रखें ताकि वहाँ से कोई भी सामान जो है वो स्टीलिंग होने से पहले ही उसके बारे में आसानी से पता चल सके। देन हर एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग हो कि किस तरह से हम शॉपलिफ्टर्स को हैंडल करना है, किस तरह के प्रोफाइल्स उसके देखने में मिल सकते हैं और किस तरह के लोगों पर, किस तरह के कस्टमर्स पे हम शक कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड चेक बिफोर न्यू रिक्रूटमेंट, जब भी हम किसी एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, चाहे वो सेल्स एसोसिएट है या टीम लीडर है, उनको हायर करने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक करें सो दैट कि एक सही ऑनेस्ट एम्प्लॉय उस स्टोर को मिल सके। सो दीज आर द फैक्ट्स बाय विच वन कैन हैंडल द शॉपलिफ्टिंग, जिस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं शॉपलिफ्टिंग को। नाउ अगर शॉपलिफ्टर्स पकड़े जाते हैं तो उनको किस तरह से डील किया जा सकता है। सबसे पहले हमें नो हाउ द लॉ वर्क्स इन योर एरिया, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में किस तरह के, अगर कोई चोरी करता है या शॉपलिफ्टिंग करता है तो किस तरह के कानूनों से उसको गुजरना पड़ सकता है। व्हेन टू कन्फ्रंट ए शॉपलिफ्टर, हमें कब शॉपलिफ्टर के सामने होना पड़ेगा। अगर आपको किसी पे शक है कि ये शॉपलिफ्टिंग कर रहा है ना, तो उसके एग्ज़िट होने से पहले, ताकि वो काफ़ी दूर चला जाए, उसके एग्ज़िट होते होते हमें क्या है उसको कन्फ्रंट करना है और उसको रियलाइज़ करवाना है कि उसने शॉपलिफ्टिंग की है और वो सामान वापस करे। इस्टेब्लिश शॉपलिफ्टिंग प्रोबेबल कॉज, है ना, हमें फाइंड आउट करने हैं कि क्या कारण है कि किसी एरिया में शॉपलिफ्टिंग हो रही है और क्या इसके रीज़न्स हैं, उसको पता करना है। देन जब भी कोई शॉपलिफ्टर अगर पकड़ा जाता है तो उसको एस्कॉर्ट देम बैक इनटू योर स्टोर में पीछे लेकर जाना है ताकि बाकी के कस्टमर डिस्टर्ब ना हो और वहाँ जाके उससे पूछताछ करनी है। अगर वो अपना गुनाह नहीं मानता है, क्राइम को नहीं मानता है, तो कॉल द पुलिस को कॉल कीजिए, है ना, और उसको कहिए कि जो भी चुराया गया सामान है वो उसे वापस कर दे। सो इस तरह से हम जो है एक शॉपलिफ्टर के साथ डील कर सकते हैं। सो हमने आज ये पढ़ा कि शॉपलिफ्टर क्या होता है, शॉपलिफ्टिंग क्या होती है, शॉपलिफ्टर कौन होता है और किस तरह का हो सकता है और कैसे उसके साथ डील कर सकते हैं पकड़ने के बाद, और कैसे पहचान की जा सकती है कि ये एक शॉपलिफ्टर है। सो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फ्रॉम डिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM।